हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम मेथड नंबर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट। हमने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम बोलेंगे उसको सुपर प्रॉफिट। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एस्टिमेट किया है, हमने एक्सपेक्ट किया है कि पूरे ईयर में हमारा प्रॉफिट होगा 1,50,000, पर एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला कि हमारा प्रॉफिट 2 लाख हो गया। मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होना उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और अगर हमें क्वेश्चन में बोले होगे कि हमें गुडविल फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो हमें यहाँ पे 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से करना होता है तभी हमें 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम इसको एक बार देख लेते हैं और इसको डिटेल में क्वेश्चन में समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट असेट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल असेट्स जो क्वेश्चन में दिया होता है माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी जो क्वेश्चन में दिया होता है। हम लोग असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, नेट असेट मिलेगा। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। थर्ड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो भी आंसर आएगा उस पे रेट को इनटू करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। फोर्थ फाइंड करना होता है हमें एवरेज प्रॉफिट। फिफ्थ फाइंड करना होता है सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सिक्स्थ है गुडविल जो हमें फाइंड करने बोल रहे कि गुडविल फाइंड करो, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। हमें नंबर ऑफ ईयर परचेस तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, गुडविल हमने इसके ऊपर फाइंड किए हैं। अब ये 6 स्टेप्स को हम लोग सम से और क्लियर समझते हैं। ओके, Illustration number 5. Pratibha and Pushpa are the partners of a firm. They want to change their profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. यहाँ तक समझ में आया? प्रतिभा और पुष्पा पार्टनर्स है, उन लोग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब ये रेशियो चेंज होते हैं तो गुडविल की नई वैल्यू निकालनी होती है। तो दे डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की न्यू वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें कितना ईयर का परचेज दिया है? 3 year परचेज। तो ये हमें कहाँ पे काम आता है? गुडविल के फॉर्मूला में काम आता है। ओके, अभी हमें और भी इंफॉर्मेशन दी है। असेट्स दिया है 12 लाख, लायबिलिटीज है 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% और एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है ये। ओके, 14-15 का 1,30,000, 15-16 का 1,10,000, 16-17 का 1,20,000। तो हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि हर साल प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। ओके, कंटिन्यूस बढ़ नहीं रहा है। ओके, चलो अभी हम इसका सॉल्व करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें एक ये टेबल बनाना होता है। स्टेप्स हमें पता है 6 स्टेप है। ओके, तो स्टेप्स का कॉलम होगा पर्टिकुलर जहां पे हम सोल्यूशन करेंगे और एक अमाउंट का कॉलम। हमें क्या फाइंड करना है? गुडविल फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हमें फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। हमें क्वेश्चन में टोटल असेट्स दी है 12 लाख, हमने यहाँ पे 12 लाख लिखा।
लायबिलिटी दी है 4 लाख, हमने 4 लाख लिखा, 12 लाख माइनस 4 लाख तो तुम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड आया 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट असेट भी बोलते हैं, 8 लाख, जिसको हम बाहर लिख देंगे। ये स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप 2 क्या करना है हमें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमने कितना रेट एक्सपेक्ट किया था। तो हमारे बिजनेस ने 10% एक्सपेक्ट किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, सीधा बाहर 10% बाहर। स्टेप 2 भी डन। स्टेप 3 हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, मतलब 10% अगर रेट है तो उसका कितना है ना, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो हमको जो कैपिटल एम्प्लॉयड मिला है उस पे ये रेट को, जो भी 10% रेट है उसको हम इनटू कर देंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 8 लाख इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है 10%। तो हमने 8 लाख इंटू 10%, हमारा आंसर आया 80,000। स्टेप नंबर 3 डन। ओके, हमें 4th स्टेप में क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, 3,60,000। टोटल प्रॉफिट मिल गया 3,60,000। नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर का प्रॉफिट दिया था हमें, तो 3 ईयर का प्रॉफिट दिया था, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। नंबर ऑफ ईयर, तो कितने ईयर का प्रॉफिट था, 3 ईयर्स का, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कितना मिला, 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें। अभी 5th स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो एवरेज प्रॉफिट के जगह पे एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट लिखो, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हमने कितना एक्सपेक्ट किया था, देखो हुआ प्रॉफिट 1,20,000, पर हमने एक्सपेक्ट कितना किया था, 80 किया था। हमें उम्मीद थी कि 80,000 का प्रॉफिट होगा, पर हो गया 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 40,000। 40,000 हमने ज्यादा अर्न कर लिया, हमने जितना सोचे थे उससे ज्यादा अर्न कर लिया। ओके, हमें सुपर प्रॉफिट भी मिल गया। 6th स्टेप है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, हमने कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया है वो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमने गुडविल कितने साल से परचेज की है, तो 3। गुडविल आया 1,20,000। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 6। पूजा एंड प्रार्थना's firm capital is 8 lakh and expected rate of return is 12%। अभी यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे दिया है। देखो, पूजा एंड प्रार्थना's firm capital is 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे दिया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, ये भी हमें डायरेक्ट दे दिया है कि एक्सपेक्टेड रेट 12%, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल होता ही है। लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट आर, ये 3 ईयर्स का प्रॉफिट है 1 लाख, 1,40,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। हमने ये प्रॉफिट देके एक और चीज नोटिस की कि प्रॉफिट हर साल बढ़ नहीं रहा है। 1 लाख से 1,40,000 चलो अच्छा है, बढ़ गया, पर 3rd ईयर में कम हो गया। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। गुडविल फाइंड करना है, 2 ईयर्स परचेज, कहाँ पे काम आएगा, ये गुडविल के फॉर्मूला में ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, जब भी सुपर प्रॉफिट बोलेंगे तो हमें एक कॉलम बनाना है, एक टेबल बनाना है। फर्स्ट होगा स्टेप नंबर। सुपर प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप्स करने होते हैं, 6 स्टेप करने होते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर का बनाएंगे और अमाउंट का। फर्स्ट स्टेप,
कैपिटल एम्प्लॉयड जो ऑलरेडी हम लोग को दे दिया है क्वेश्चन में 8 लाख, हमने लिख दिया बाहर। स्टेप 1 डन। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है 12%। स्टेप 2 कंप्लीट। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आता है इनटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया 96,000। इतना हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा फर्म इतना प्रॉफिट अर्न करेगा, इतना हमने एक्सपेक्ट किया था। फोर्थ कॉलम क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। हमें यहाँ पे ईयर 1 2 3 दिया नहीं है तो हम 1 2 3 लिखेंगे, 3 साल है ना तो 1 2 3। और 1 लाख का प्रॉफिट 1,40,000 90,000। हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 90,000 सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर कितने साल का प्रॉफिट है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1,10,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 में क्या करना होता है, हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना होता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हमने कितना एक्सपेक्ट किया था और आया कितना, तो हमने 96,000 एक्सपेक्ट किया था और एवरेज प्रॉफिट हुआ कितना है 1,10,000, तो हमने 14,000 ज़्यादा कमाया है। 14,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट जो है 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमें क्वेश्चन में दिया है 2 years परचेज। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14,000 इंटू 2, तो गुडविल आया 28,000। ओके।